द बिग पिक्चर विद आरके में हमारे साथ जुड़ चुके हैं IBS 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, जैसा हमने देखा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी फिर से परदेश गए हुए हैं, 3 दिनों की यात्रा है और विदेशी धरती से एक बार फिर भारत की तुलना वे चीन से करते और चीन को बेहतर बताते नजर आए। देश की व्यवस्था को क्रिटिसाइज भी किया है, इस पर बवाल मच गया है। इसके पीछे ये स्ट्रेटेजी है, ये प्लानिंग है या बरबस हो जाता है और इसे बाद में मुद्दा बनाया जाता है? क्या है इसकी बिग पिक्चर? देखो पुनीत, मैं आपको अंग्रेजी की 2 कहावतों से अपनी आज बात शुरू करता हूं। पहली एक कहावत आपने सुनी होगी, बुल इन ए चाइना शॉप, जिसका मतलब ये होता है, मैं जनता को बताऊं कि भाई कोई आदमी बिना सोचे समझे ऐसा काम करे जिससे वो जहां वो ये काम कर रहा है या जिस देश का है उसको वो नुकसान पहुंचाए, मतलब गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो अपना काम करे, रेकलेस तरीके से करे। और एक होता है पर्सन इन ए सूप, या हम इसको कहते हैं पर्सन इन ए चाइनीज सूप, कि भैया वो इस तरीके का काम करने के बाद फिर वो मुश्किल में पड़ जाता है। देखिए राहुल गांधी के साथ यही हुआ। वो एक बार फिर अपनी 3 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर हैं। वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में छात्रों से बात कर रहे थे। अब उन्होंने उस बातचीत में चाइना की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा जी चाइना जो है वो पूरे दुनिया का बॉस बना हुआ है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि भारत बिल्कुल भी उसके पास मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की क्षमता नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी लपेटा, लेकिन उनका निशाना भारत के ऊपर था कि भारत में चूंकि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की क्षमताएं नहीं बढ़ पाई हैं, इसलिए वहां पर बेरोजगार लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है भारत में। लेकिन फैक्ट चेक, हमने ये चेक किया कि भाई क्या सही में बेरोजगारी ज़्यादा भारत में या चीन में? तो ये आप मेरे साइड में जो आंकड़े चल रहे हैं उसमें आपको पता लगेगा कि चीन में भारत से लगभग दुगनी बेरोजगारी की दर है। तो ये एक किसी भी तरीके से इस तरीके से बोल, और जब आप चाइना पे बोलते हैं और खासकर राहुल गांधी जब चाइना के ऊपर बोलते हैं तो फिर देश में उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रांग रिएक्शन आते हैं, जैसा कि हुआ। और जो उनकी सारी बातचीत थी उससे देश में पूरा विवाद की स्थिति बन गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देखिए राहुल गांधी को हमेशा से कहते हैं कि वो चाइना की ही तारीफ करते हैं और हमेशा चाइना का पक्ष लेते हैं, जबकि देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या उन्होंने कह दिया भाई? आखिर वो लीडर अपोजिशन है, तो ये मैं इस पे बाद में आऊँगा कि लीडर अपोजिशन की क्या जिम्मेदारी होती है। लेकिन कुछ फैक्ट चेक और करते हैं। अगर हम पिछले दिनों देखें कि क्या क्या इस तरीके के काम हुए हैं जिससे कि देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, तो एक मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, उसके बाद एक PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये जो एक स्कीम है ये बहुत सफल रही है और इसी स्कीम की वजह से आज भारत पूरी दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पर है। तो और इसके अलावा अगर ऑटो इंडस्ट्री की तरफ देखें या फिर हम जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग देखें, जैसे टीवी सेट हुए, आपके फ्रिज हुए, आपके जो चीज़ों को राहुल गांधी मेंशन कर रहे थे, उसमें लगातार हमारी मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताएं बढ़ रही हैं, केवल एक PLI स्कीम की वजह से। क्योंकि इसमें जो भी मैन्युफैक्चरर ये प्लांट अपने यहाँ पर लगाता है, उनको एक जो संख्या है उसको एक्सपोर्ट करना होता है, उससे उनको सरकार उनको कई सारे जो पैकेजेस देती है, उनको एक आर्थिक सहायता देती है, उनकी कई सारी उनके टैक्सेस को छूट कर देती है। तो इस स्कीम से देश को फायदा हुआ है। तो ऐसे में कहना, और कोरोना के बाद तो जब पूरी सप्लाई चेन रुक गई थी और चाइना के पास कंट्रोल, पूरी दुनिया को यह सोचना पड़ा कि केवल जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हब जो है वो चाइना में अगर कंसंट्रेट रहेगा तो इस तरीके की अगर कोई दोबारा समस्या आती है तो पूरी दुनिया में एक बहुत भारी समस्या पैदा हो सकती है। तो उसके बाद से ये शुरू हुई। और हम सब जानते हैं कि एप्पल का तो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब अब इंडिया बनता जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो फैक्ट भी हैं और आप कुछ बात बोलते हो। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने कई बातें बोली। उन्होंने कहा कि देश में बोलने की आज़ादी खत्म हो चुकी है, देश की राजनीति में हिंसा और नफरत फैल चुकी है, इसलिए उनको भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी, जो कि उन्होंने कहा कि एक यूनिक प्रयोग था राजनीति में प्यार को लाने का, मोहब्बत की दुकान खोलने का। उन्होंने ये कहा कि देश में एक्सप्रेशन की पूरी जितनी भी एवेन्यूज़ हैं सब बंद हो चुके हैं, कोई उनकी बात दिखाता नहीं है, मीडिया बिक चुका है,
जो जुडिशरी है वो बिक चुकी है। इस तरीके से उन्होंने सारी संस्थाओं पर अमेरिका की धरती पर बैठ के प्रहार किए, जिसका कि जिस तरीके से सारे आपने जो देखा पैकेज में किस तरीके से रिएक्शन हुआ और उनका विरोध हुआ। तो मेरा जो मानना है कि क्या अब जो राहुल हैं वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो क्या उनको इस तरीके से जो बातें वो आजकल यहाँ पर राजनीतिक भाषणों में करते हैं उसी तरह की बातें करना विपक्ष विदेश में जाकर क्या उनको शोभा देता है? क्या उनको ये शोभा देता है कि अब जो वो एक जिम्मेदारी वाले पद पर हैं तो उसमें वो इस तरह की बातें करें, जिस तरह के उनके बयान हैं, क्या उससे देश की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? या वो जिस तरह की बातें वहाँ पर कर रहे हैं उससे एक डिफरेंट नैरेटिव और शुरू नहीं होगा? क्योंकि हम देखते रहे हाल के दिनों में कि किस तरीके से जब भारत कोई देश तरक्की करता है तो कई लोगों को उसमें जरूरी है कि परेशानी होती है और एक अलग नैरेटिव शुरू किया जाता है। तो क्या इस तरह की बातों से एक डिफरेंट नैरेटिव जो देश के खिलाफ हो वो शुरू नहीं होगा? आपको पूरी आज़ादी है अपनी बात रखने की, लेकिन एक तरीका दूसरा भी हो सकता है। जैसा कि मेरा ये मानना है कि आप ये कह सकते हैं कि भारत के पास पूरी संभावनाएं हैं, भारत के पास स्किल्ड लेबर है, भारत के एक नॉलेज क्षेत्र में अच्छा बढ़ने की एक उसकी उम्मीदें हैं, उसकी एक क्षमताएं हैं। आप इस तरीके से कहें और ये फिर कहें कि हमारे पास उसको आगे लाने के बेहतर प्लान हैं, हम अगर आएंगे सत्ता में तो हम उसको बेहतर तरीके से करेंगे। आप एक देश की चाहे वो आपसी बात हो, राजनीति हो, उसको एक पॉजिटिव वे में अगर पेश कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई जब हम आएंगे तो उसको हम बेहतर तरीके से करेंगे। आप दुनिया के सामने अपने प्लान्स रखिए कि आप क्या उसको बेहतर से कर सकते हैं, आप जो यहाँ की जो क्षमताएं उसको आगे कैसे ला सकते हैं। तो एक ये दूसरा तरीका हो सकता है कहने का, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा उस तरीके से तो विरोध होना एकदम लाजमी है और जो हो भी रहा है। तो ये एक 2-3 बातों में मैं पुनीत कहूँगा कि देखिए, आप जब एक जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपको उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अब आप केवल एक विपक्ष के नेता नहीं हैं, आप अब पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं। तो आपको अपने देश की छवि दुनिया के सामने कैसे पैदा करनी, उसकी जिम्मेदारी आपको समझनी होगी। आप क्या बोल रहे हैं आपको उसे सोच समझकर बोलना होगा कि कहीं यही बातें फिर आपका बाद में पीछा ना करें। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी किसी भी बात से देश की छवि ना खराब हो, क्योंकि उसी देश के नागरिक आप भी हैं और आपकी सरकार भी इस देश में कई सालों तक रही है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन देखिए, ऐसा भी है कि जो कांग्रेस है, जब मोदी विदेश जाते हैं या वो देश के जो जनता है वहाँ पर जो जो इंडियंस जो हैं उनसे बात करते हैं तो तब वो कई बात करते हैं तो वो भी इस क्रिटिसिज्म का शिकार हो चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जो राजनेताओं को हैं, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं किसी और देश के किसी और नेता को दूसरे देश में जाकर इस तरह की बातें करते देखना मैंने आज तक नहीं देखा है। ये यूनिक है कि हमको भारत के नेताओं को या भारतीयों को एक विदेश में जाके वैलिडेशन जो लेने की जो एक आदत है, ये आदत ठीक नहीं है। आप एक अपने स्वाभिमान आप देश हैं, आपका आत्मसम्मान है, आप एकदम आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर हैं, तो ये आपको किसी की वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब बाहर जाएं तो ऐसी बात करें जिससे देश की छवि को नुकसान ना हो। अगर आप करेंगे तो जिस तरीके का विवाद अब हो रहा है वो लगातार होता रहेगा। तो बात कहने के और भी तरीके हो सकते हैं और ख़ास तौर पर अगर आप किसी एक बड़े पद पर आ जाएं तो इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। राजनीति से थोड़ी बातें ऊपर हो सकती हैं।